अगर हम 1947 के बाद से इतिहास देखें तो कांग्रेस की सरकार करीब करीब 58 ईयर्स तक रही, समझो 60 साल रही करीब करीब। उस पूरे पीरियड में अगर हम बहुत क्लियर एक आप ट्रेंड देखोगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने कभी भी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस था, कांग्रेस का थॉट प्रोसेस ये था कि मतलब एक तरीके से वो एक ऐसी प्रोग्रेसिव थॉट नहीं थी उनकी। और अगर देश के इतिहास में जो सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए या डेवलपमेंट के काम हुए, तो श्रद्धेय अटल जी के टाइम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम हुआ, और फिर अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा, चाहे हाईवे हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स चाहे पोर्ट्स हो, इन सब में एक बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। विपक्ष, महाराष्ट्र में जो विपक्ष है अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी के नाम से वो महाविकास नहीं है, वो बेसिकली एक विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। इन्होंने मेट्रो का भी विरोध किया, अटल सेतु का भी विरोध किया, कोस्टल रोड का भी विरोध किया, और एक तरीके से इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई डेवलपमेंट ना हो। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा माइंडसेट क्यों है, लेकिन इसका एक देश के लिए वो खतरनाक माइंडसेट है। इसके बजाय जो महायुति, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है, इनका फोकस है कि मिडिल क्लास, लो इनकम, इन सब के लिए, इन सब परिवारों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट हो। अगर मेट्रो बनती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? सबसे पहले मिडिल क्लासेस को बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आता है, तो एक आज अगर किसी भी मिडिल क्लास परिवार में किसी माँ या बहन से बात करें तो बहन बताती है कि अब मुझे चोरी का डर नहीं रहता क्योंकि मुझे कैश कैरी नहीं करना पड़ता। तो देखिए कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है लोगों के माइंड में। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार का हमेशा एक प्रोग्रेसिव, एक आगे बढ़ने वाला, मिडिल क्लासेस के लिए, सबके लिए बेटर फैसिलिटीज करने वाला माइंडसेट है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत ही उन्होंने अपील भी की। अगर हम 1947 के बाद से इतिहास देखें तो कांग्रेस की सरकार करीब करीब 58 ईयर्स तक रही, समझो 60 साल रही करीब करीब। उस पूरे पीरियड में अगर हम बहुत क्लियर एक आप ट्रेंड देखोगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने कभी भी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस था, कांग्रेस का थॉट प्रोसेस ये था कि मतलब एक तरीके से वो एक ऐसी प्रोग्रेसिव थॉट नहीं थी उनकी। और अगर देश के इतिहास में जो सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए या डेवलपमेंट के काम हुए, तो श्रद्धेय अटल जी के टाइम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम हुआ, और फिर अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा, चाहे हाईवे हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स चाहे पोर्ट्स हो, इन सब में एक बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। विपक्ष, महाराष्ट्र में जो विपक्ष है अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी के नाम से वो महाविकास नहीं है, वो बेसिकली एक विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। इन्होंने मेट्रो का भी विरोध किया, अटल सेतु का भी विरोध किया, कोस्टल रोड का भी विरोध किया, और एक तरीके से इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई डेवलपमेंट ना हो। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा माइंडसेट क्यों है, लेकिन इसका एक देश के लिए वो खतरनाक माइंडसेट है। इसके बजाय जो महायुति, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है, इनका फोकस है कि मिडिल क्लास, लो इनकम, इन सब के लिए, इन सब परिवारों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट हो। अगर मेट्रो बनती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? सबसे पहले मिडिल क्लासेस को बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आता है, तो एक आज अगर किसी भी मिडिल क्लास परिवार में किसी माँ या बहन से बात करें तो बहन बताती है कि अब मुझे चोरी का डर नहीं रहता क्योंकि मुझे कैश कैरी नहीं करना पड़ता। तो देखिए कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है लोगों के माइंड में। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार का हमेशा एक प्रोग्रेसिव, एक आगे बढ़ने वाला, मिडिल क्लासेस के लिए, सबके लिए बेटर फैसिलिटीज करने वाला माइंडसेट है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत ही उन्होंने अपील भी की।